हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विथ अभिषेखर। मैं हूं अभिषेखर और मैं कर रहा हूं केदारनाथ जी की यात्रा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप केदारनाथ की यात्रा कैसे कर सकते हो, केदारनाथ में कहां आप स्टे कर सकते हो, क्या आपका टोटल खर्चा आएगा इस यात्रा में। हर एक डिटेल मैं आपको इस यात्रा से रिलेटेड इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरी वीडियो जरूर देखना दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। आइए फिर हम अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं महादेव की जयकारा के साथ। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हो। केदारनाथ पहुंचने के लिए पहले आपको अपनी सिटी से हरिद्वार या ऋषिकेश आना होता है। फिर ऋषिकेश से आप बाय टैक्सी या बाय बस लेकर के आप सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हो, या फिर आप टू व्हीलर हायर करके फिर यहां से हरिद्वार से आप सोनप्रयाग तक भी जा सकते हो। अगर आप बाय बस से सोनप्रयाग जाना चाहते हो दोस्तों, तो हरिद्वार के बस स्टैंड से आपको सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच बस चलती है जो आपको सोनप्रयाग ले जाती है। 8 बजे के बाद कोई भी बस आपको नहीं मिलेगी सोनप्रयाग के लिए, तो आपको 8 बजे से पहले बस स्टैंड पहुंचना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आप इस यात्रा को टैक्सी से करना चाहते हो तो आपको टैक्सी पहले से ही बुक कर लेना होगा, जो कि आप हरिद्वार पहुंचो तो आपको नेक्स्ट डे आपको टैक्सी मिल जाए। और टैक्सी से अगर आप इस यात्रा को करते हो तो वो आपको हरिद्वार से 7 से 8 घंटे में सोनप्रयाग पहुंचा देती है। दोस्तों, मैं अपनी इस यात्रा को बाय टैक्सी कर रहा हूँ हरिद्वार से सोनप्रयाग। मैंने टैक्सी पहले से ऑनलाइन बुक कर लिया था। और दोस्तों, मैं आज रामपुर में ही स्टे करूंगा, जो कि सोनप्रयाग से 4 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। आप चाहे तो रामपुर, सीतापुर या सोनप्रयाग कहीं भी स्टे कर सकते हो, पर आपको जो अच्छा अकोमोडेशन मिलता है वो रामपुर में ही मिल जाता है और सस्ता में अकोमोडेशन आपको यहाँ मिलता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ रामपुर में स्टे करना। दोस्तों, मैं रामपुर में इस होटल में स्टे कर रहा हूँ, जो मुझे एक दिन के लिए 1000 में मिल गया है। तो मैं इस होटल का कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप चाहो तो यहाँ भी स्टे कर सकते हो। यहाँ से आपको मात्र आधा घंटा लगता है सोनप्रयाग पहुँचने में, जो कि मात्र 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। दोस्तों, मैं कल सुबह यहाँ से सोनप्रयाग के लिए निकलूंगा, जो कि यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो मैं कल अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे यहाँ से निकलूंगा सोनप्रयाग के लिए, और फिर सोनप्रयाग से शटल टैक्सी लेकर के मैं गौरीकुंड पहुंचूंगा। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से केदारनाथ के ट्रैक के लिए। तो पहले मैं यहाँ से जाऊँगा सोनप्रयाग, फिर वहाँ से टैक्सी लेकर के गौरीकुंड तक जाऊँगा, और फिर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा हमारा केदारनाथ के लिए। दोस्तों, सुबह के 4:45 बजे और मैं पहुंच चुका हूं सोनप्रयाग। अब यहां से जब छोड़ेंगे हमें पुलिस वाले, तो हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे गौरीकुंड के लिए। तो दोस्तों, इस वक्त मैं सोनप्रयाग के टैक्सी स्टैंड में आ चुका हूं, जहां से आपको शटल टैक्सी मिलती है गौरीकुंड के लिए, जो कि आपसे पर पर्सन 50 रुपया चार्ज करती है। और यहां से जो गौरीकुंड है वो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और आपको ये गौरीकुंड के टैक्सी स्टैंड में उतार देगी। फिर वहां से आप टैग कर करके अपना स्टार्ट कर सकते हो केदारनाथ जी की यात्रा।
दोस्तों अगर आप केदारनाथ जी की यात्रा करना चाहते हो तो सबसे पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लो, क्योंकि सोनप्रयाग में आपको रजिस्ट्रेशन चेकिंग होता है, उसके बाद ही आपको आगे भेजा जाता है। तो अब अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो ही आपको आगे जाने देंगे, अदरवाइज आपको वहाँ पे रोक देंगे। तो आप जब भी इस यात्रा करो तो सबसे पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लो और इसके बाद आप अपनी इस यात्रा को शुरू करो। तो दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं गौरीकुंड में शटल टैक्सी लेकर के सोनप्रयाग से। अब मैं यहां से अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूं केदारनाथ जी की यात्रा, और आपको सारी डिटेल रास्ते में बताते चलूंगा। दोस्तों अगर आप केदारनाथ जी की यात्रा पैदल नहीं कर सकते हो तो आप इस काउंटर से पालकी, पिट्ठू या फिर घोड़े खच्चर के लिए टोकन ले सकते हो और फिर आप अपनी यात्रा उससे कर सकते हो। तो दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं गौरीकुंड मंदिर में, जहां पे हम सबसे पहले गौरी माँ का दर्शन करेंगे और फिर हम अपनी इस यात्रा को आगे करेंगे। दोस्तों गौरीकुंड में एक कुंड भी है जिसमें गर्म पानी निकलता है, तो आप यहां स्नान करके फिर गौरी माँ का दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा को भी शुरू कर सकते हो। मैं होटल से ही स्नान करके आया था, तो मैं डायरेक्ट गौरी माँ का दर्शन करके और फिर अपनी इस यात्रा को आगे चालू करूंगा। दोस्तों अगर आप पालकी से अपनी यात्रा कर रहे हो गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए तो पर पर्सन का जो खर्चा आएगा वन साइड का वो 4,500 से 5,000। वहीं अगर आप अपनी यात्रा को पिट्ठू से करते हो तो गौरीकुंड से जो केदारनाथ की खर्चा आएगा एक साइड का पर पर्सन वो 5,500 से 7,000। वहीं अगर आप घोड़े और खच्चर से अपनी इस यात्रा को गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए करते हो तो जो पर पर्सन जो खर्चा आएगा एक साइड का वो 3,200 रुपया होता है। दोस्तों पालकी और पिट्ठू तो आपको इस काउंटर से टोकन कटाने के बाद आपको यहीं से मिल जाते हैं, पर अगर आप घोड़े और खच्चर का टोकन लेते हो तो उसके लिए आपको गौरीकुंड के मंदिर से 500 मीटर और ऊपर चढ़ाई करने के बाद आपको जो पड़ाव आता है घोड़े खच्चर का, वहां से आपको घोड़े खच्चर मिलते हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि कहां से आपको घोड़े खच्चर आसानी से मिल जाएंगे गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए। तो दोस्तों इधर आपको घोड़े और खच्चर का प्रीपेड काउंटर है, जहाँ से आप घोड़े खच्चर कर सकते हैं। ये गौरीकुंड से के पहला घोड़ा खच्चर काउंटर है, जहाँ से आप केदारनाथ के लिए घोड़ा और खच्चर कर सकते हैं। और ये रास्ता सीधा आपको ऊपर ले जाएगा केदारनाथ की ओर, जिधर हम जा रहे हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अब केदार गेट पे, जहाँ से हमारा केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है। दोस्तों अगर आप केदारनाथ जी की यात्रा पैदल कर रहे हो और बीच रास्ते में आपको ऐसा महसूस होता है कि आप आगे पैदल यात्रा नहीं कर सकोगे, तो बीच रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे ऐसे पड़ाव बने हुए हैं, जहाँ से आप काउंटर से टोकन कटा के पिट्ठू, पालकी या फिर घोड़े खच्चर करके अपनी इस यात्रा को आगे कर सकते हो। दोस्तों अगर आप अपनी इस यात्रा में बीच में घोड़े खच्चर करते हो तो आप जरूर से जरूर टोकन कटा करके घोड़े खच्चर से यात्रा करो, क्योंकि अगर आप ऐसे ही किसी भी घोड़े खच्चर वाले से घोड़े खच्चर ले करके और अपनी इस यात्रा करते हो तो वे तो आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, और वो फिर आपको आगे बीच रास्ते में रोक दिया जाता है। ऊपर जब चेकिंग होता है पुलिस वाले तो वो आपको रोक देते हैं और फिर घोड़े खच्चर को आगे नहीं जाने देते।
दोस्तों केदारनाथ जी क्या होता है, साल में 6 महीने के लिए ओपन होता है। अक्षय तृतीया के दिन केदारनाथ जी का कपाट ओपन होता है और भाई दूज के दिन यहाँ का कपाट बंद हो जाता है। तो शुरू का जो 2 महीना होता है मई और जून का, उस समय आपको यहाँ पे काफ़ी क्राउड देखने को मिलता है, तो उस समय दर्शन बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे करना। अगर आप सितंबर से अक्टूबर नवंबर के बीच आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से और बहुत अच्छा दर्शन होता है। मानसून के सीजन में भी आप यहाँ आ सकते हो, उस समय आपको यहाँ क्राउड कम मिलता है, पर उस समय लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है, तो यात्रा बीच बीच में बंद भी कर दिया जाता है। दोस्तों केदारनाथ जी की यात्रा के दौरान आपको पूरे रास्ते अच्छे टॉयलेट मिलेंगे और उसका समय समय पर अच्छा साफ सफाई होते रहता है, तो आपको पूरा नीट एंड क्लीन बाथरूम भी मिलता है। और दोस्तों साथ ही जगह जगह पे मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, जहाँ पे आपको मेडिकल सुविधा दी जाती है। ये नया चीज़ मुझे देखने मिला केदारनाथ ट्रैक पे कि SOS लगाया गया, जो इमरजेंसी होगा तो आप यहाँ पे बटन दबाओगे तो जो नियरेस्ट NDRF SDRF टीम होंगे वो आ जाएंगे आपके पास। तो दोस्तों ये आपको दूसरा चेक पोस्ट मिलेगा जो कि मेडिकल कैंप है चिरवासा में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों जब गौरीकुंड से ऊपर केदारनाथ जी की यात्रा के लिए ट्रैक करते हो तो आपको ये पहला मंदिर पड़ता है चिरवासा मंदिर। यह वह मंदिर है जहाँ पर पांचों पांडव को भैरव बाबा ने रोका था आगे जाने से, और उन्होंने उनसे विनती किया था कि आप पहले यहाँ पे मुझे कुछ दान दो, फिर मैं आपको आगे कुछ जाने दूंगा। पांचों पांडव अपने साथ कुछ लेके नहीं चल रहे थे, उनके पास कुछ था नहीं, तो उस समय द्रौपदी अपने साड़ी का पल्लू चीर करके उनको एक टुकड़ा दी थी भैरव बाबा को, और जिसकी वजह से भैरव बाबा उनको आगे जाने दिए थे, और तभी से इस जगह को चिरवासा कहा जाता है।
दोस्तों केदारनाथ जी की यात्रा के दौरान आपको बीच में पूरे रास्ते खाने पीने की अच्छी सुविधा मिल जाती है, पर जैसे जैसे आप ऊपर की ओर चढ़ाई करते जाते हो वैसे ही आपके खाने पीने का सामान यहाँ पे महंगा होते जाता है। जब आप केदारनाथ जी की यात्रा करते हो दोस्तों तो अपने साथ कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स और नमकीन जरूर रख लो अपने साथ खाने पीने के लिए। दोस्तों ये कुछ सामान है जो आप अपने साथ इस यात्रा में जरूर रखें। सॉक्स 3 से 4 पेयर, कैप, ग्लोव, चार्जर, पावर बैंक और पैकेज फूड। और दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन भी है जो आप अपने साथ अवश्य रखें केदारनाथ जी की यात्रा के दौरान। वोमिटिंग के लिए हेडेक, पेन किलर, ORS, ग्लूकोज, फीवर। दोस्तों आप अपने साथ कुछ कैश जरूर रख लेना दोस्तों। शुरू में आपको गौरीकुंड के पास ATM मिलता है और फिर केदारनाथ मंदिर के पास भी आपको ATM मिलता है, पर जरूरी नहीं है कि ATM आपको हमेशा पैसा मिले, तो आप अपने साथ इमरजेंसी के लिए कैश जरूर रखें। और दोस्तों पूरे रास्ते आपको जियो और एयरटेल का नेटवर्क मिलता है, पर जब ज़्यादा बारिश होने की वजह से कभी कभी नेटवर्क भी अप डाउन होते रहता है, तो आप अपने पास कैश जरूर रख लेना। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ भीमबली में और आप उस तरफ देख सकते हो वो है रामबाड़ा, जहाँ से केदारनाथ जी की असली चढ़ाई शुरू होती है। ये जो रास्ता है जिगजैग करते हुए हम ऊपर चढ़ते हैं और केदारनाथ जी के यात्रा के लिए अपना प्रस्थान करते हैं। और दोस्तों यहाँ से आपको पूरा ओपन व्यू दिखने लगता है केदार वैली का। हर हर महादेव। दोस्तों अगर आप घोड़े या खच्चर या फिर पालकी या पिट्ठू से इस यात्रा को करते हो तो घोड़े, खच्चर और पालकी जो होते हैं आपको वो मंदिर परिसर से 1 किलोमीटर पहले ही उतार देते हैं। वहीं अगर आप पिट्ठू से यात्रा को करते हो तो वो आपको मंदिर परिसर के पास उतारता है। अगर आप अपनी इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से करते हो तो वो मंदिर परिसर से 500 मीटर पहले बना हेलीपैड पे उतारता है, फिर वहां से आप अपनी यात्रा को पैदल कर सकते हो जो कि नॉर्मल ट्रैक होता है। अगर आप दोस्तों हेलीकॉप्टर से अपनी इस यात्रा को करते हो तो स्क्रीन पर दिए गए इस वेबसाइट से IRCTC के इस वेबसाइट से ही अपनी बुकिंग कराना और दूसरे किसी भी वेबसाइट से आप बुकिंग मत कराना, वो बाकी फर्जी रहते हैं और यहाँ पे बुकिंग मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप जितना कोशिश करना बहुत पहले अर्ली अपना बुकिंग कर लेना।
दोस्तों ये है यहाँ का केदारनाथ का हेलीपैड, जो कि यहाँ से मंदिर से 500 मीटर पहले पड़ता है। तो दोस्तों जब आप केदारनाथ आते हो दर्शन करने के लिए तो आप रजिस्ट्रेशन करा के आना। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और अभी भीड़ नहीं चल रहा है तो टोकन का कोई सिस्टम नहीं है, पर जब भीड़ रहता है तो यहीं पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टोकन भी मिलता है रजिस्ट्रेशन दिखाने के बाद। बस अब कुछ कदम और बचे हैं हमारे महादेव के दर्शन होने में 200 मीटर, और यहाँ से बस रह गया है। इसके बाद हमें दर्शन होगा अपने मेरे महादेव का। मुझे दोस्तों मैं फाइनली पहुंच चुका हूं अपने महादेव जी के पास, और आप देख सकते हो मेरे सामने है केदारनाथ जी का मंदिर। तो दोस्तों मुझे 6 घंटे लगे गौरीकुंड से केदारनाथ जी का मंदिर ट्रैक करके पहुंचने में। तो अब बस जल्दी से अंदर जाता हूं, महादेव जी का दर्शन करता हूं, अब फिर आपसे मिलता हूं दोस्तों। तो दोस्तों बहुत अच्छे से दर्शन हो गए मुझे महादेव जी का। अभी स्पर्श दर्शन तो नहीं कर पाया, दूर से ही दर्शन हो पाया मुझे महादेव जी का। तो अब मैं कल सुबह फिर स्पर्श दर्शन करने के लिए लाइन में लगूंगा, जो कि यहाँ पे सुबह 5:30 बजे से 12 बजे के बीच होता है स्पर्श दर्शन महादेव जी का। अगर आप उसके बाद यहाँ दर्शन करते हो तो आपको दूर से ही दर्शन कराया जाता है, गर्भगृह में आप नहीं जा सकते हो। अगर आप शुरू के महीने में आते हो दोस्तों यहाँ पे मई जून के समय में, तो वहाँ पे क्राउड उस समय ज्यादा रहता है, तो आपको स्पर्श दर्शन करने में समय लग जाता है। तो उस समय आप यहाँ पे VIP टोकन ले सकते हो, जो कि पर हेड 300 रुपये में टोकन मिलता है, जिससे आप VIP दर्शन कर सकते हो गर्भगृह में जाकर। तो दोस्तों आप सबसे पहले बात कर लेते हैं आप केदारनाथ मंदिर के पास कहाँ स्टे कर सकते हो। यहाँ पे आपको ढेर सारे होटल मिल जाते हैं। अगर आप शुरू के महीने में आते हो मई जून के समय में, तो यहाँ पे जो आपको रूम मिलता है वो 2 से 4 हज़ार के बीच मिलता है पर पर्सन एक दिन के लिए। और जो टेंट का जो होता है पर पर्सन एक दिन का चार्ज होता है वो 500 रुपया। अभी मैं मानसून के सीजन में आया हूँ, तो दोस्तों मुझे ये रूम मिला है एक दिन के लिए 1000 रुपये में। अभी यहाँ पे क्राउड नहीं है तो मुझे ये सस्ता में रूम मिल गया है। सेम रूम आपको मई जून में आओ या फिर सितंबर अक्टूबर के समय आप यहाँ आओ तो आपको सेम रूम आपको 2 से 4 हज़ार में यहाँ मिलेगा। तो दोस्तों महादेव जी का भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, रूम भी मिल गया, सामान वामान रख दिया है। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ भैरव बाबा जी का दर्शन करने, क्योंकि कहा जाता है कि आप केदारनाथ जी की यात्रा करते हो तो महादेव जी के दर्शन के साथ साथ आपको भैरव बाबा का दर्शन करना चाहिए। इसके साथ ही आपका केदारनाथ जी की यात्रा पूर्ण होती है। तो मैं जब भी हर साल यहाँ आता हूँ महादेव जी के दर्शन के बाद बाबा भैरव जी का दर्शन करता हूँ। तो मैं ऊपर जा रहा हूँ बाबा भैरव जी का दर्शन करने, जो कि केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर का आपको ट्रैक करके भैरव बाबा के मंदिर आप पहुँच सकते हो। दोस्तों यही रास्ता है जहाँ से आप 1 किलोमीटर का ट्रैक करके भैरव मंदिर पहुँच सकते हो। यही रास्ता जाता है आगे भैरव मंदिर का, जो कि केदारनाथ से 1 किलोमीटर के ऊपर की चढ़ाई पर है। तो हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं और दर्शन करते हैं भैरव बाबा का। मैं हर साल आया हूँ केदारनाथ और हर साल भैरव बाबा का दर्शन करके ही यहाँ से गया हूँ। देखो 1 किलोमीटर लिखा हुआ है,
और ऊपर की ओर चढ़ाई करते हैं। मात्र 15 से 20 मिनट में हम लोग ऊपर जाके दर्शन करके नीचे चले आते हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं भैरव मंदिर। अब मैं यहां पे सबसे पहले बाबा का दर्शन करता हूं, भैरव बाबा का, और फिर आपको यहां से पूरा केदार वैली दिखाता हूं। दोस्तों मौसम बहुत ज़्यादा खराब है अभी केदारनाथ का, तो इसलिए आपको मैं यहाँ से पूरा केदार वैली नहीं दिख रहा है। वहीं अगर आप मेरे पिछला वीडियो देखोगे केदारनाथ का, तो आपको वहाँ पे उसमें दिखेगा कि केदार वैली भैरव बाबा मंदिर से कितना अच्छा और खूबसूरत दिखता है। दोस्तों भैरव बाबा का भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ प्लेसेस है जिसका आप दर्शन कर सकते हो, जैसे कि भीमशिला हो गया, रेतस कुंड हो गया, ओल्ड केदारनाथ टेम्पल हो गया, गुरु आदि शंकराचार्य जी का समाधि हो गया। पे आओ तो इनको भी जरूर घूमो। दोस्तों अब कुछ ही समय में केदारनाथ मंदिर के पास संध्या आरती शुरू होने वाला है, तो मैं आपको संध्या आरती दिखाऊंगा, जो की यहाँ पे हर शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच यहाँ पे संध्या आरती होती है। तो दोस्तों अब कुछ ही देर में यहाँ पे संध्या आरती शुरू होने वाला है महादेव जी का, जो मैं आपको पूरा आरती यहाँ से दिखाऊंगा, तो वीडियो में पूरा बने रहना दोस्तों।
दोस्तों बहुत अच्छे से दर्शन हो गए मुझे महादेव जी का। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि मैं सुबह स्पर्श दर्शन करूंगा, तो आज मेरा जन्मदिन भी है और मैं महादेव जी का बहुत अच्छा मुझे स्पर्श दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ मुझे जल अभिषेक करने का भी मौका मिला इस साल। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा केदारनाथ जी का यात्रा यहाँ समाप्त होता है। अब मैं यहाँ से नीचे ट्रैक डाउन करके गौरीकुंड के लिए उतरूंगा। महादेव जी से विनती है, जिस तरह हर साल मुझे आप अपने दर्शन के लिए यहाँ बुलाते हो, वैसे ही अगले साल मुझे फिर बुलाना अपने दर्शन के लिए। तो दोस्तों फिर आज्ञा लेते हैं महादेव जी से और इंतजार रहेगा फिर अगले साल का महादेव जी के बुलावे का। दोस्तों अब मैं आपको इस यात्रा से रिलेटेड खर्चा बता देता हूँ कि आपका इस यात्रा में क्या खर्चा होने वाला है। दोस्तों अगर आप 2 व्हीलर हायर करके हरिद्वार से आप केदारनाथ जी का यात्रा करते हो तो जो पर पर्सन खर्चा आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। होटल पे जो खर्चा आएगा पर पर्सन वो आपको 2000 रुपया आएगा। मील्स पे जो खर्चा आएगा वो 1000 रुपया आएगा। अगर आप टेंट लेकर के केदारनाथ के पास रुकते हो तो पर पर्सन जो खर्चा आएगा वो 500 रुपया। वहीं अगर आप होटल लेकर रहते हो केदारनाथ के पास तो 2000 रुपया। ट्रांसपोर्टेशन में जो ओवरऑल आपका खर्चा आएगा वो 2000 रुपया आएगा। 6 से 7 हजार में पूरा केदारनाथ जी का यात्रा करके अपने शहर वापस जा सकते हो। दोस्तों वहीं आप अपनी इस यात्रा को टैक्सी बुक करके हरिद्वार से करते हो तो जो पर पर्सन खर्चा आएगा होटल का 3 दिन के लिए वो आपको आएगा 4000 रुपया, जहाँ आप 1 दिन होटल केदारनाथ में करोगे, 2 दिन आप करोगे सोनप्रयाग में। फूड पे जो पर पर्सन खर्चा आएगा वो 1000 रुपया। ट्रांसपोर्टेशन पे जो ओवरऑल खर्चा आएगा वो आपको 12000 रुपया आएगा। तो टोटल खर्चा होगा आपका वो 20000 में आप पूरी अपनी इस यात्रा को अच्छे से करके अपने शहर वापस जा सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको केदारनाथ जी यात्रा से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बता दिया हूँ। अगर मेरे द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अपनी अगली यात्रा में दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री केदार।